मुकद्दस मत्ती की अंजील 26 बाब। और यूं हुआ कि जब यीशु ये सब बातें कर चुका तो उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह होगा और इब्ने इंसान हवाला किया जाएगा ताकि उसे सलीब दिया जाए। तब सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग क्याफा नामी सरदार काहिन के ईवान में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को फरीब से पकड़कर कत्ल कर दें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में फसाद बरपा हो। और जब यीशु बैतनिया में शमाउन कोड़ी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला। और शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे, किस लिए ये बर्बाद किया गया, क्योंकि ये बड़े दाम पर बिकता और गरीबों को दिया जाता। यीशु ने ये जानते हुए उनसे कहा कि इस औरत को क्यों दिक करते हो, इसने तो मेरे साथ नेक काम किया है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं हूँ। क्योंकि इसने मेरे बदन पर ये इत्र डालने से ये मेरे दफन के लिए किया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस अंजील की मनादी होगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी के लिए कहा जाएगा। तब उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा अक्सरयोती था, सरदार काहिनों के पास गया और कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करा दूं तो मुझे क्या दोगे। और उन्होंने उसे 30 मकसाल तोल कर दे दिए। और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। और ईद फितर के पहले दिन शागिर्दों ने यसु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें। उसने कहा, शहर में फ़लाँ शख्स के पास जाकर उससे कहो कि उस्ताद फरमाता है, मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ फसा करूँगा। और जैसा यसु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा। और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत दलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ए खुदावंद, क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा, जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने इंसान पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। तब उसके पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा और कहा, ए रब्बी, क्या मैं हूँ? उसने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया। जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है, जो बतीरों की खातिर गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि ताक कि इस शीरा को फिर न पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। और वो गीत गाकर कोहे ज़ैतून को गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गले की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा।
इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, अगरचे सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज़ ना करूँगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। तब यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक मकाम में आया और शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ जाकर दुआ करूँ। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और सख्त बेकरार होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरी जान बेहद मौत गमगीन है, तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए, ताकि हम न जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। तब शागिर्दों के पास आया और उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमज़ोर है। फिर उसने दोबारा जाकर दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर ये मुझसे नहीं टल सकता तो तेरी मर्ज़ी पूरी हो। और फिर आकर उन्हें सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। और उन्हें छोड़कर फिर गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो वो घड़ी आ पहुंची है कि इब्ने इंसान गुनाहगारों के हवाला किया जाएगा। उठो चलें, देखो मेरे पकड़वाने वाला नज़दीक ही है। वो ये कह ही रहा था कि देखो, यहूदा जो उन 12 में से एक था आया और उसके हमरा एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से था। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये कहकर निशान दिया था कि जिसे मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। और वहीं यसु के पास आकर उसने कहा, ए रबी सलाम, और उसे मुकरन चूमा। यसु ने उससे कहा, ए मियाँ, तू कहाँ तक पहुँचा? इस पर उन्होंने पास आकर यसु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यसु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यसु ने उससे कहा, अपनी तलवार को उसकी जगह में रख, क्योंकि वो सब जो तलवार खींचते हैं तलवार ही से हलाक होंगे। क्या तेरा ये ख्याल है कि मैं अपने बाप की मिन्नत नहीं कर सकता और वो फरिश्तों की 12 फौजों से ज़्यादा इसी दम मुझे देगा? मगर नविश्ते कि यूं ही पूरा होना ज़रूर है। कैसे पूरे होंगे? उसी घड़ी यसु ने हजूम से कहा कि तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। मैं हर रोज़ हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे ना पकड़ा, लेकिन ये सब इसलिए हुआ ताकि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। पर यीशु के पकड़ने वाले उसे याफा काहिन अज़म के पास ले गए, जहाँ फकिया और बुजुर्ग जमा थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहिन आज़म के महल तक गया और अंदर जाकर खादमों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। तब काहिन आज़म और सब अहले अदालत आलिया यसु पर झूठी गवाही ढूंढने लगे ताकि उसे कत्ल कराएं, मगर ना पाई। हालांकि बहुत से झूठे गवाह हाजिर हुए। आखिरकार 2 आए और बोले
کہ اس نے کہا ہے کہ میں خدا کی ہیکل کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ تب کاہن اعظم نے اٹھ کر اس سے کہا، کیا تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ یہ کیا ہے جس کی تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش رہا۔ تب کاہن اعظم نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو المسیح ہے، خدا کا بیٹا، تو ہمیں بتا دے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود ہی کہہ دیا ہے، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے تم ابن انسان کو القادر کے دائیں بیٹھا اور آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھو گے۔ اس پر کاہن اعظم نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے، اب ہمیں گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، وہ قتل کے لائق ہے۔ تب انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اسے گھونسے مارے، اور دوسروں نے تماچے مار کر کہا کہ اے مسیحی، ہمیں نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا۔ جب پطرس باہر صحن میں بیٹھا تھا تو ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع جلیلی کے ساتھ تھا؟ مگر اس نے سب کے سامنے انکار کر کے کہا، میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے۔ اور جب وہ دروازے کی طرف باہر جانے لگا تو دوسری نے اسے دیکھ کر ان سے جو وہاں تھے کہا کہ یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ تب اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو وہاں کھڑے تھے پاس آ کر پطرس سے کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی ہی ظاہر کرتی ہے۔ اس پر وہ لعنت کر کے قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، اور فی الفور مورک نے بانگ دی۔ تب پطرس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مورک کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔